गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद ट्रैवलर। और हमारी इस फर्स्ट एजुकेशनल वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने एक जो ट्रेड लिया था 2 दिन पहले एक्सिस बैंक में, उसमें हमने कैसे ट्रेड लिया और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे फिलहाल हमने एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक्सिस बैंक ने एक हमें पिछले महीने में बहुत अच्छी मोमेंटम दी थी। 720 से लेके 920 हाई टच किया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 180 से 200 पॉइंट की मोमेंट हमने दी थी, बिकॉज एक्सिस बैंक का रिजल्ट था, रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। तो उस पर एक्सिस बैंक ने बहुत ही पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। तो दोस्तों, एज अ ट्रेडर आप कोई भी स्टॉक में कॉल बाइंग या कॉल सेलिंग, पुट बाइंग पुट सेलिंग करते हैं तो आपको उस स्टॉक के बारे में फंडामेंटल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी न्यूज़ के ऊपर वो पर्टिकुलर स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। तो एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हम हर महीने कोई ना कोई ट्रेड करते हैं और हमेशा हम इट्स वन ऑफ द स्टॉक हमारा फेवरेट स्टॉक है। तो एक्सिस बैंक में ये मैंने डेली चार्ट में आप देखोगे कि एक अच्छे मोमेंटम के बाद 5 दिनों के लिए एक्सिस बैंक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद ये बेरिश कैंडल बनाई थी, बट हम यहाँ पे पुट नहीं लिए थे बिकॉज हमें कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं आई थी। तो हम वेट कर रहे थे एंट्री के लिए। उसी दिन शाम को 8 बजे, दैट इज 31 अक्टूबर, यहाँ पे हम देखेंगे नीचे 31 अक्टूबर का ये डेली कैंडल है। तो 31 अक्टूबर को शाम को 8:30 बजे एक न्यूज़ आई, जो कि एक्सिस बैंक के एक इन्वेस्टर है बेन एंड कैपिटल, वो अपने स्टेक्स है वो इस बैंक से एक्सिस बैंक से विड्रॉ करने वाला है, या स्टेक ब्लॉक डील के थ्रू अपने स्टेक निकालने वाला है, राइट। तो कोई भी इन्वेस्टर, एक बड़ा इन्वेस्टर अगर एक बड़ा अमाउंट कोई भी स्टॉक से विड्रॉ करता है तो डेफिनेटली वो स्टॉक पे इम्पैक्ट करता है। एंड ये हमने पहले भी देखा था, जब कोटक बैंक में भी एक ऐसी न्यूज़ आई थी समवेयर इन मार्च, जहाँ पे CPPI का जो इन्वेस्टमेंट था उन्होंने जब भी विड्रॉ किया था, तो डेफिनेटली कोटक बैंक ने एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें दिखाई थी। तो उसी तरह ये न्यूज़ आने के बाद हम श्योर थे कि हमें इसमें एक ट्रेड मिलने वाला है पी पुट की तरफ। एंड नेक्स्ट डे हम सोच रहे थे कि ये शायद हमें गैप डाउन से मिले। तो पहले हम चार्ट देखने से पहले हम एक बार वो न्यूज़ क्या थी वो एक बार देख लेते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये कहती है कि बेन कैपिटल लाइकली टू सेल 1.24% स्टेक इन एक्सिस बैंक। तो उनके 1.24% स्टेक जो 3,350 करोड़ वैल्यू के थे वो विड्रॉ करने वाले हैं एंड ब्लॉक डील के जरिए। और आप यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया वहाँ पे आप देखोगे तो द डील इज लाइकली टू बी एट अ फ्लोर प्राइस ऑफ ₹888 पर शेयर। ठीक है, तो कोई भी इन्वेस्टर है उसने इस स्टॉक की फ्लोर प्राइस डिसाइड की है 888, विच इज अ 2% डिस्काउंट टू क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इसकी फ्लोर प्राइस एक इन्वेस्टर ने, जो बड़ा इन्वेस्टर है एक्सेस में, उसने 888 रुपीज की डिसाइड की है। और हमारे यहाँ पे उस दिन आप देखोगे प्रीवियस डे पे अगर हम इस कैंडल के बारे में देखें तो ये हमने 917 से लेके 900 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। एंड हम सोच रहे थे कि दूसरे दिन जैसे 888 अगर ब्लॉक डील या फ्लोर प्राइस डिसाइड किया हुआ है तो मार्केट क्या करता है कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स एक्सिस बैंक वही जो प्राइस है वो मिरर इमेज बनाने की कोशिश करता है स्टॉक प्राइस में। तो डेफिनेटली हमारा जो ओपनिंग था वो 904 का था एंड 915 को ही हमने इसमें ट्रेड लिया था। तो हम इसमें 30 मिनट्स का चार्ट लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे स्टॉक ने मूव में बिहेव किया है। तो आप यहाँ पे देखोगे 915 पे 902 पे ये स्टॉक ओपन हुआ, 902 904 पे ओपन हुआ। 904 के बाद इसने हमें एक बहुत ही अच्छी डाउनफॉल मूवमेंट दिखाई। तो 904 से 895 पे इसने डायरेक्ट गैप डाउन दिया था। फिर 895 से फिर इसने एक स्ट्रेट मोमेंटम दिखाई विच इज 870 तक दिखाई थी कल तक, और आज में हमें 7 रुपीज और मिले, दैट इज 864। तो कल सुबह ही हमने एक्सिस बैंक में शॉर्ट की पोजीशन बना ली थी और इस पोजीशन में हमें ऑलमोस्ट 30 to 40 रुपीज का जो प्राइस एक्शन है वो हमें कैप्चर किया है। ठीक है, तो हम आपको अपना प्रॉफिट भी दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमने हमारे दूसरे अकाउंट में यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था एक्सिस बैंक का
तो कल सुबह हमने 9:15 पे लिया था, जो कि हमने ₹6.20 हमारी बाइंग प्राइस थी, और आज इसकी ₹10.20 क्लोजिंग प्राइस है, और हमारा प्रॉफिट 4,800 का भी फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है। आप सोचोगे कि 40 रुपये की मोमेंट मिलने के बाद भी हमें इतना अच्छा खासा ऑप्शन प्राइस में मोमेंटम नहीं देखने मिला, बिकॉज अगर आप इस स्टॉक को अच्छे से कॉल्स एंड पुट स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को गिराया गया है कॉल सेलिंग के जरिए, ना ही पुट बाइंग के जरिए। कोई भी स्टॉक अगर पुट बाइंग होती है तो डेफिनेटली पुट में हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने मिलता है, या फिर कॉल बाइंग होती है तो बायर्स के लिए बहुत ही फायदा होता है। बट यहाँ पे कॉल सेल की गई थी, इसलिए पुट में ज्यादा मोमेंटम नहीं था, तो आईवी कम होने की वजह से हमें पुट में ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बट यस, ओवरऑल हमारा ट्रेड अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है, और हमारे जो ट्रेड था वो भी हमारा परफेक्ट ट्रेड हुआ, तो इट वाज नॉट अ रॉन्ग ट्रेड। ठीक है, अब हमारा इसका टारगेट क्या होना चाहिए। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि हमने इसमें कल से आज तक 30 से 40 रुपीज तक की मूवमेंट कैप्चर कर ली है। हमारा टारगेट होगा अगला 820 से 830 के बीच में, क्योंकि आप ये जो बड़ा गैप दिख रहे हो यहाँ पे पिछले मंथ का, तो एज पर मार्टिन थ्योरी, जो एक ट्रेडर है, अगर आप उनकी बुक पढ़ोगे तो उन्होंने साफ बोला है कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स इतना बड़ा गैप छोड़ के कभी भी ऊपर नहीं जाएगा परमानेंटली के लिए। वो कभी ना कभी नीचे आएगा, ये गैप फिल करेगा, और उसी के बाद ही ये एक ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा। तो ये पूरा गैप ट्रेडिंग हम करने वाले हैं, इस पूरे गैप को फिल करने तक हम होल्ड करने वाला है। डेफिनेटली आज शाम को फेड की मीटिंग है, उसके बाद कल आरबीआई की मीटिंग है, उसके बेसिस पे स्टॉक मूवमेंट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, बट फिर भी हम इस ट्रेड को पर्टिकुलरली होल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है 820 से 830 के बीच में, जो आज नहीं बट हमें अगले 3-4 दिनों में या 7-8 दिनों में डेफिनेटली मिलेगा। और हमारा टारगेट इस पर्टिकुलर ऑप्शन प्राइस के लिए 25 से 30 रुपीज का है। उसके बाद हम ये पोजीशन क्लोज कर देंगे और हमारा एक अच्छा प्रॉफिट हम बुक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी ब्लॉक डील की ट्रेड जो हमने एक्सिस बैंक में ली थी। एक्सिस बैंक में हम, जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा ट्रेड करते हैं, आप भी ऐसे कोई अपने फ्यू स्टॉक्स जो है उनको हम डेली पे स्टडी कीजिए और उसकी न्यूज़ को फॉलो कीजिए, आपको एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आप बुक कर पाएंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये आज थी हमारी लर्निंग, एंड और भी एजुकेशनल एक्साइटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड डे।